जिस तरह से हम रह रहे हैं वो भी ऐसे ही हमारे साथ रहेगी यहाँ पे। कैसे रहेगी अनस? देखें अम्मी, यहाँ रहने का फैसला उसका अपना है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। और लड़कियां सारी ही अपने शौहर के साथ रहती हैं। शादी के बाद मेहर भी तो उस घर में रह ही रही है, कम से कम हम उनके ससुराल वालों जैसे नहीं हैं। बाकी इस घर में जो कुछ भी है उसे इसी में ही गुजारा करना होगा। सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? हो तो रहा है, लेकिन तुम यही तो चाहती थी ना? चाहती थी नहीं, चाहती हूँ। लेकिन बस एक डर सा है दिल में। कैसा डर? बोलो। कहीं तो मुझसे शादी हानिया को भुलाने के लिए तो नहीं कर रहे हो? महापारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझसे एक वादा करो। क्या? आज के बाद हमारे बीच कभी हानिया का जिक्र नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो। थैंक यू। लेकिन हम अपनी बात तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं। बताओ क्या बात करनी? अनस, अब मैं टूटना नहीं चाहती। तुम्हें पता है महापारा, तुमने और मैंने, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सह लिया है। अब कुछ बुरा नहीं होगा हमारे साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो तुम। और अब तुम क्या सोचने लगे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही मैं सोच रहा था कि मैं और तुम, आई मीन शादी के बाद तुम मेरे घर कैसे रहोगी? अब वो घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा घर है। महापारा, क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? जब मैं पहली बार वहां आई थी ना, मैंने तभी ऐसा महसूस किया था। मानना पड़ेगा। तो मतलब तुम इजीली एडजस्ट कर लोगी? एडजस्ट कर लूंगी, कर चुकी हूँ। बस अब आप शादी की तैयारियां शुरू करें। लो जी, मैंने क्या शादी की तैयारियां करनी है? इतना हैंडसम हूँ ऑलरेडी, बस शादी के दिन दूल्हा बन के आ जाऊंगा। That's it. हैंडसम तो तुम हो। हाँ, वो मैं जानता हूँ। ओके, तो फिर अब हम शादी पे मिलेंगे। शादी पर।
अनस, तुम मुझे एक आखिरी बार मिस महापारा कह के बुला सकते हो, क्योंकि अब तो मैंने मिसेस अनस गर्देसी हो जाना है। राइट। वैसे कितनी अजीब बात है ना, मैं महापारा से सीधा मिसेस अनस गर्देसी। लाइफ पता था मुझे यहीं होगे तुम, कि जब भी तुम स्ट्रेस्ड होते हो यहीं आकर खड़े हो जाते हो। अनस, इधर आओ, मुझे बात करनी है। तुम क्यों कर रहे हो शादी? तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है तुम इस शादी से खुश नहीं हो, तो खुद को क्यों इस अजाब में डाल रहे हो तुम? तुमसे किसने कहा मैं खुश नहीं हूं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस घर के कामों में थोड़ा सा बिजी हूं, इस वजह से लग रहा हूँ तुम्हें स्ट्रेस में, लेकिन मैं हूं नहीं। और वैसे भी ये बात बहुत नॉर्मल है, जब शादी के दिन करीब होते हैं तो कोई भी इंसान पैनिक कर जाता है। That's it। झूठ। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर लिखा एक समझौता है, तुम क्यों कर रहे हो समझौता? अनस, मैं तुम्हारी बहन हूँ, हम हमेशा से सब शेयर करते हैं, ये बात तो मुझे बता सकते हो ना? महर, मैं तुम्हें क्या बताऊं? कुछ है ही नहीं बताने को, कुछ छुपा ही नहीं रहा हूं मैं तुमसे। बात बहुत सीधी सी है। महापारा मेरी बॉस थी, वो मुझे पसंद करती थी, और अब मैं भी उसे पसंद करने लगा, और अब हम शादी कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालो। कैसे ना डालूं? तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम खुश नहीं हो, और जितना मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत तो हानिया थी। हानिया का किस्सा अब खत्म हो गया है महर। महापारा ही अब मेरी जिंदगी है, और इस घर की होने वाली बहू भी। तुम खामखा परेशान होना छोड़ दो अब। कभी कभी इंसान जो फैसला करता है वो दूसरों की समझ नहीं आता, उन्हें लगता है कि बहुत गलत है। और मेरा ये फैसला भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा गलत लग रहा है, लेकिन महर, मेरा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेती, लेकिन अनस थोड़ा मुस्कुरा लो, वरना ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, घर में आने वाले लोग भी पूछेंगे तुमसे। अब ठीक है? मुझे लगता है तुम पहले ही ठीक थे। बस नीचे आ जाओ, वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, तुम जाओ फौरन। दिल कांच सा है, टूट जाता, दूर जाता जो तू, बड़ी मुश्किलों से है संभलता, रूठ जाता जो तू। हेलो, अब तू कैसे हो बे? ठीक कहाँ है? तू खराब है जिस्म बहुता, बस नींद नहीं पड़ रही है। तुम्हारा बाकी में ना तब है 20 बहन भाई हो। अरे पूछो अरे अंकल से कि क्या लें? अच्छा पिंटू, रख 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 रख, भैया आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, करते हैं ना बात। इरफान, तू यहाँ? कैसे है भैया? इतने दिनों बाद नजर आए, कहाँ थे? हाँ यार,
अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस उसी में लगा रहता हूँ। खाला की क्या हुआ खाला को? अरे हमें बताया होता, हम खाला से मिलने आ जाते। यार डर से लगने लगा है, काफी कमजोर होते जा रही हैं दिन ब दिन। बस तू दुआ किया कर उनके लिए कि जल्द से एहतियात हो जाए। अरे भैया काहे टेंशन लेते हैं, थोड़ा आरामी हो गया होगा, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ खैर तू बता, मार्केट के क्या हालात हैं? ठीक है भैया मार्केट, लेकिन एक बात कहनी थी कि भाभी का घर का खबर लीजिए। जिया जी के क्यों, क्या हुआ उन्हें? अरे मतलब ये कि हम देखे हैं उनका घर में शादी ब्याह का सामान उतरा है, कोनो तैयारी चल रहा है शादी का। शादी का? नहीं 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 नहीं, किसी और का घर होगा, तूने गलत देखा होगा। अरे हमको कोनो गलत फहमी नहीं हुई है भैया, अपनी आंखों से देखे हैं। उनका भाई है ना अनस, वही उतरवाए हैं शादी का सामान, और तो और शादी ब्याह का शॉपिंग भी कर रहे हैं आजकल। भैया हमको तो लगता है कि जिया जी का शादी का चक्कर है। अच्छा चल जिया जी से फेस टू फेस बात करते हैं। चल चल रहा हूं आज भैया। आप क्या कह रहे थे वे? जाएगा? हाँ तो भेजो ना नुस्खा, केला खाएंगे बे, केले नहीं होगा। केल एनर्जी नहीं चाहिए बे, दरकत दवाई चाहिए। हाँ रखो। क्या हुआ? आंटी की याद आ रही है? एक अम्मी ही तो थी जो मुझसे असल में प्यार करती थी। उनके अलावा मेरा और है ही कौन? अंकल भी तो तुम्हारे डैड है ना, उनसे ही बात कर लिया करो, एटलीस्ट उन्हें अपनी शादी पे इनवाइट कर लो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं करनी मुझे उनसे बात। आज अगर अम्मी होती ना तो इतना प्यारा तैयार करती मुझे, इतनी चाह से पूरे घर को सजाती। परेशान नहीं हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात? मेरा बेटा इतना उदास क्यों बैठा हुआ? सब ठीक तो है ना? दास का हूं, बस आपकी तबीयत को लेकर थोड़ा फिक्रमंद रहता हूँ। अच्छा बेटा, माँ हूं तुम्हारी, मुझसे झूठ ना बोलो। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी,
भाई में कुछ नहीं रखा सिवाय रुसवाई के, दुख के। आप बिल्कुल ठीक कहती थी कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के हालों को जानता है, वो सारी मुरादें पूरी करता है। अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी करता है। कभी देर हो जाती है, कभी सवेर हो जाती है, और अगर देर होती भी है ना तो उसमें कोई ना कोई मसलियत होती। मायूस नहीं होना चाहिए बेटा। मैंने तो गुंडागर्दी भी छोड़ दी। सारा दिन घर में रहता हूं, यहाँ आपके सामने। मैंने कभी उसे गुंडागर्दी भी नहीं दिखाई, फिर भी हमेशा इज्जत से चाहा कि उसे अपनी इज्जत बना लूं, फिर भी गुंडा समझती है मुझे कि गुंडा। हाँ तो बेटा सही तो समझती है। देखो ना, इस सारे मोहल्ले में तुम पे गुंडे की छाप लग गई है, तो वो भी तो यही समझेगी। गलत तो नहीं समझ रही। शादी हो रही है उसके घर में, मुझे पूरा यकीन है कि उसी की शादी हो रही होगी। अम्मा, उसने आपके बेटे को कबूल नहीं किया, उसने कभी मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं। अरे पागल इंसान, उसकी शादी नहीं, उसके भाई अनस की शादी हो रही है। उसके भाई की शादी हो रही है? उसकी शादी नहीं हो रही? नहीं। अच्छा बेटा मुझे भी तो कल ही पता चला है। बस जैसे ही शादी खत्म होती है ना, मैं खुद जाऊंगी तुम्हारे लिए उसका रिश्ता लेने। ये भी ठीक है अम्मा। कैच? अरे ठीक है। आप तो बिल्कुल फिट है। मैं खामखा परेशान हो रहा था। मैं उसकी शादी नहीं हो रही, भाई की हो रही। ठीक है अम्मा। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना, जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने, आसान कर दे तू मेरी मुश्किलें। बना हूँ मैं तेरे लिए, बना है तू मेरे लिए। हाँ कर दे उजाले आके तू, चला हूँ अंधेरे लिए। बेचैन दिल मेरा चैन पाता है। तो अब देख रही हो, सफदर की माँ बहने हैं हम, ससुराल वाले हैं महर के। ये इज्जत ही है हमें। बाहर रोड पे लगा देती ना हमारा टेबल, वहीं बैठ जाते हैं हम। कह तो बिल्कुल ठीक रही है। और वैसे भी कोई हमें क्यों अहमियत देने लगा? जो हमारा लड़का है ना, खुद ही बेशर्म है। माँ और बहन की इज्जत करवानी ही नहीं आती। देख कैसे लट्टू हुआ जा रहा है अपनी बीवी पे और ससुराल वालों पे। वैसे एक बात बताऊं ना, कुछ अलग ही ढंग है इस शादी का। मतलब किसी के चेहरे पे कोई रब्त ही नहीं है, जैसे पता नहीं शादी नहीं हो रही, कोई सोग हो रहा हो। देख तो मैं भी यही सब कुछ रही हूँ। एक बात और नोट की तूने, लड़की की तरफ से कोई है ही नहीं, है ना? चलो समझ में आती है दुल्हन की माँ नहीं है, लेकिन बाप का क्या? देख वो भी नजर नहीं आ रहा। हाँ दिखे नहीं है। आ जाके बस वो सहेली है और वो दो नौकर, वही दांत निकाल के खड़े हैं। पता है मैं आना ही नहीं चाहिए था, सच बता रही हूँ। आ भी गए तो तैयार श्यार हो गए और ऐसे होने में पड़े हुए। समझा रही थी ना, तब नहीं तूने मेरी सुनी। चल अब आगे हैं तो देखते हैं आगे होता क्या है। मैं तुझे एक बात बता दूं, कान खोल ले। अगर इन्होंने हमें स्टेज पे ना बुलाया ना, तो ऐसा तमाशा करूंगी, ऐसा तमाशा करूंगी, सफिया की 7 पुश्तें याद रखेंगी। फिर रोती रहेगी ये महर जो मेरे सफ्तर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सैर लगती है मुझे।
तुम तमाशा नहीं भी करोगी ना तो यहाँ कोई ना कोई तमाशा होने ही वाला है। बता रही हूँ मैं तुम्हें, माहौल देख रही हो, कुछ फीलिंग आ रही है मुझे ऐसी। तू अपनी फीलिंग ना अपने तक की रख, मेरा खून जलाने के लिए ना ये सफ्तरी काफी है ना। तू मुझे एक बात बता, इसको हुआ क्या है? बीवी मिली है, हर कोने में खड़ा होकर उसके साथ खुशखपियां शुरू कर देते, कभी हाथ पकड़ते, छिछोरा ना हो तो वो कहते हैं ना बड़ा रोमांटिक हो रहा है हाथ पकड़ पकड़ के। तेरे को तो मैं यहाँ पर सबके सामने जूते लगाऊं। अब हमको इतने बोर्ड माइंडेड तो है नहीं, शर्म ही नहीं आती। अम्मा आहिस्ता बोल लोगी, और बोर्ड माइंडेड नहीं हो तो बिस्ती कराओ मेरी सबके सामने, ब्रॉड माइंडेड। हाँ हाँ वही, खुले दिमाग के। तो ये बोल लो ब्रॉड माइंडेड। इतनी जोर से वो भी सब यही देख रहे हैं। गुस्सा तो मुझे तेरे पे आ रहा है। क्या जरूरत थी इतना तैयार होके आने की? पार्लर पे ले गई, पैसे भी जाया करवा दिए। मैं दुबाला लग रही हूँ बिल्कुल, इधर आओ थोड़ा सा। हाँ वो तो मैं हूँ। मैं सफदर को बुला के लाते। मेरी बात सुन, यहीं बैठी रह। नहीं उसने किसी के सामने कुछ कह दिया ना, चार बातें सुना दी तो तूने रोते हुए मेरे पास आना, फिर मेरा ही सर खाएगी। और हाँ, ये जो सफिया मुड़ के देखती है ना, तो बिल्कुल मुस्कुरा के नहीं देखना, मुंह फुला के बैठ, ताकि इसे पता चलना चाहिए मेहर के ससुराल वाले नाराज है। सही, इधर आके बैठ। सही है माँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो भला कहीं और देख सकता है? महर, तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप पर भी ये कलर बहुत सूट कर रहा है। वो कहते हैं ना कि उसने नजर है आपकी। ये मुस्कुराहट, जब तुम मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे सारा जहां मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मुझे देख लो। सफदर, यहाँ बहुत लोग हैं। तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है मैंने, किसी गैर का नहीं। महर तुम ना, और तुम्हारा ये ड्रेस मैंने पहले नहीं देखा तुम्हें पहने हुए। ये मुझे अम्मी ने गिफ्ट किया था। वेरी नाइस। मेरे पास रहो, बिस्मिल्लाह करें कारी साहब। पास रहो, मेरे पास रहो ये क्या मजाक है मापारा? ये निकाह नहीं हो सकता। चलो यहां से। डैड, ये आप किस हक से कह सकते हैं? किस हक से कह सकता हूं? मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं।
बेहतर यही होगा कि मैं और तुम कहीं और चल के बात कर लें, वरना यहां पे बहुत बड़ा तमाशा होगा। ये क्या ड्रामा है महाभारत? तुम कंपनी के मामूली मुलाजिम से शादी कर रही हो, और वो भी मुझे बगैर बताए। हाँ, कर रही हूँ। मुझे लगा था कि आप मेरी शादी में शिरकत करने आए हैं, मुझे गले लगाएंगे, मुझे दुआएं देंगे, लेकिन नहीं, हमेशा की तरह आपने आज भी मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दी। ये शादी है महाभारा, बचपन में तुम्हारे खिलौने खरीदने की जिद नहीं, और ना ही कोई बर्थडे पार्टी जो मैं तुम्हारी जिद के सामने हथियार डाल दूं। जिंदगी भर का मामला है, हमारा कोई जोड़ है उनके साथ? जमीन आसमान का फर्क है हमारे और उसके स्टैंडर्ड। और लोग क्या कहेंगे? रूमा की मालकिन ने एक मामूली से मार्केटिंग मैनेजर से शादी कर ली। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। नहीं करोगी तुम ये शादी। लोग क्या कहेंगे? अब ख्याल आ रहा है आपको? सारी जिंदगी आपने मुझसे मिलना गवारा नहीं किया, और आज यूं मिस्टीरियसली आके मेरी शादी पे सीन क्रिएट कर रहे। पता नहीं क्या मजबूरी है आपकी कि आप मेरी माँ की तदफीन पे भी नहीं आए। ये तो मैं नहीं जानती, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी और मेरे होने वाले हस्बैंड की इस तरह से तजलील करें। मैं अपनी मम्मा की तरह नहीं हूं कि बिला वजह के कॉम्प्रोमाइजेस एंड सैक्रिफाइसेस करती रहूं आपके लिए। मैं महापारा हूं, आपका खून है मुझ में, तो सुन लें आप, शादी तो मैं करूंगी आज, अभी और इसी वक्त। अब आप चाहें तो मजीद तमाशा क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मेरे बाप बन के मुझे स्टेज पे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। महर नहीं था ना राजी इसका बाप? मैं तो पहले ही कह रही थी दाल में कुछ काला। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका आपसी मामला है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रहने दे। और सफिया, तुम तो कह रही थी कि इसका बाप बीमार है इसीलिए इतनी जल्दी में शादी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल हट्टा कट्टा है। जी बेटी की शादी में हिम्मत तो करनी पड़ती है ना। इन्हीं की तरफ से जल्दी थी। खाक हिम्मत, निकाह के वक्त ही तमाशा लगा दिया। मौलवी साहब, निकाह पढ़ाइए।
सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना। वो, वो, जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने, आसान कर दे तू मेरी मुश्किलें, मेरे पास रहो हो, मेरे पास रहो हो, मेरे पास रहो अंकल, मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूं और जितना मैंने महापारा से सुना है वो भी आपसे आज पहली बार ही मिल रही है। एक वालिद होने के नाते अपनी बेटी को लेके आपके जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं महापारा का उतना ही ख्याल रखूंगा जितना आपने हमेशा रखना चाहोगा। ना मैं आज तक महापारा का ख्याल रख पाया हूं और ना आगे रख पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर महापारा ने तुम्हारा इंतखाब किया है तो मुझे यकीन है कि तुम उसका ख्याल रखोगे। चले अंकल, अब आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं यहां ठहरने के लिए नहीं आया हूं, मुझे वापस जाना होगा। मेरी कुछ मजबूरियां हैं बेटा, जो आज तक ना मैं बयान कर सका और ना महापारा सुन सकी।